बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात कोर्स की आज आखिरी पोस्ट आप देख रहे होंगे कि आपके सामने दो लिस्टें हैं, एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है। दाईं तरफ में आपने ये कैलकुलेट करना है जब ज़कात निकालनी है कि किस किस चीज़ के ऊपर ज़कात है, उसको किस तरह मैंने काउंट करना है। सबसे पहले आप देखेंगे उसके अंदर लिखा हुआ है सोना, फिर लिखा हुआ है चांदी, करेंसी। यानी सोना आपके पास जितना भी है आप उसको देखें कि इसका मार्केट में क्या मौजूदा वैल्यू के एतबार से रेट है, और ख़ास तौर पर कीमत ख़रीद, क्योंकि फ़रोख्त के अंदर कमी आ जाती है। फिर आपने चांदी देखनी है, चांदी मेरे पास कितनी है उसको भी देख लिया। यानी बिलफर्ज आपने सोना चांदी का जब रेट लगवाया तो आपके पास जो है वो तकरीबन 2 लाख हो गए। तो फिर आपने करेंसी देखनी है कि मेरे पास करेंसी कितनी है। आपने करेंसी को कैलकुलेट किया तो वो भी 50,000 के करीब हो गई। फिर आपने बैंक के अंदर जो रकम दी हुई है उसको भी जमा किया। आपने प्राइस बॉन्ड अगर लिया हुआ है उसको भी जमा किया। फिर आपने जो प्रोविडेंट फ़ंड होता है कि आमतौर पर जो मुलाजिम लोग होते हैं इनकी तनख्वाहों में से कुछ ना कुछ रकम हर महीने कटती रहती है, आपने उसको भी कैलकुलेट करना है कि कितनी रकम मेरी जमा हो चुकी हुई है। इसी तरह बीसी और कमीशन में जमा शुदा रकम, यानी कहीं भी आपने कमेटी डाली हुई है या कहीं एडवांस दिया हुआ है, कोई भी शय है उसको आपने जो है वो जमा किया, वो भी आप उसके ऊपर भी ज़कात चूँकि होती है उसको भी जमा करेंगे। आपने माल तिजारत के अंदर कोई ख़ाम माल है या आपका तैयार शुदा माल है, फैक्ट्री के अंदर मौजूद है या आगे उधार पर बेचा हुआ है, आपने उसको भी जमा किया। तजारती प्लाट्स हैं या मकान है या फ्लैट है, इन सब को जो आपने जमा किया तो बिलफर्ज आपके पास 5 लाख रुपए बन गए कि लो जी 5 लाख रुपए जो है उनके ऊपर ज़कात है। लेकिन अभी आपने पूरे 5 लाख के ऊपर ज़कात नहीं देनी, बल्कि आपने इसमें से चंद चीज़ें जो है वो माइनस करनी है कि जिनमें आपने अगर कर्ज़ दिया हुआ है तो आपने वो कर्ज़ निकाला। आपने अगर किस्तों के ऊपर मकान या प्लाट लिया हुआ है आपने उसमें से कुछ चीज़ें जो कुछ रकम जो थी वो माइनस की। इसी तरह आपने कमेटी के अंदर निकाल ली हुई है, खा ली हुई है, अब आपने किस्तें उसकी देनी है, कमेटियाँ देनी हैं, आपने वो माइनस करना है। इसी तरह अगर बिल्स आए हुए हैं, यूटिलिटी बिल्स आए हुए हैं, या आपने अपने मुलाजिमीन को जो तनख्वाहें देनी हैं वो महीना पूरा हो चुका है और इस दर आपकी जो है ना वो ज़कात का साल पूरा हो चुका है, तो आपने ये चीज़ें भी माइनस करनी है। इसी तरह आपने जो उधार के ऊपर माल लिया हुआ है आपने वो भी माइनस करना है। इसी तरह गुज़िश्ता सालों की अगर आपने ज़कात नहीं दी हुई आपने वो भी उसमें से माइनस करनी है। यूँ आपने सारी चीज़ें माइनस करनी है, पहली साइड में जमा करनी है। अब आपने जब माइनस की तो वो तकरीबन 3 लाख रुपए इस तरह के अखराजात थे। आपने 5 लाख में से 3 लाख जब माइनस किए तो बाकी बच के 2 लाख। वो 2 लाख के ऊपर जो है वो ज़कात होगी और वो 2.5% होगी, और 1 लाख के ऊपर जो है वो 2,500 आती है। तो यूँ आपकी 2 लाख के ऊपर 5,000 रुपये ज़कात आएगी। ये ज़कात में काउंट करने का जो है वो तरीका होता है।